जय संविधान दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 12। भारत का वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स से संबंधित है दोस्तों। यह संविधान के अनुच्छेद 264 से 301 तक फैला हुआ है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय संबंधों, संपत्ति के अधिकारों और सरकार के अनुबंधों से जुड़े प्रावधानों को निर्धारित करता है दोस्तों। भारत के संविधान के भाग 12 में जो बातें कही गई है उसको मैं 4 भागों में बांटना चाहता हूं दोस्तों। पहला भाग है वित्त का। आर्टिकल 264 से 291 यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों और टैक्सों यानी करों के बंटवारों की व्यवस्था बताता है। इसमें शामिल है अनुच्छेद 265 कराधान का सिद्धांत, कोई कर कानून द्वारा प्राधिकृत किए बिना नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद 268 से 281 करों का वितरण, जैसे जीएसटी पहले अनुच्छेद 268 में था, आपको याद होगा। भारत के राष्ट्रपति को वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करों का बंटवारा करना है दोस्तों। भारत में संवैधानिक अनुदान और आपदा सहायता और भी बहुत सारी चीजें के बारे में इसमें बताया गया है। अब हम दूसरा भाग बताते हैं कि भारत की संपत्ति, अधिकार, देनदारियां और दायित्व ये आता है आर्टिकल 239 से लेकर के 300 में। यह बताता है कि स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश सरकार की संपत्तियां, ऋण और दायित्व भारत और राज्यों में कैसे बांटे जाएंगे, इसके बारे में वर्णन किया जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 294 से 297 कहता है कि संघ और राज्यों के बीच संपत्ति और अधिकारों का हस्तांतरण। अनुच्छेद 298 कहता है कि केंद्र सरकार यानी भारत सरकार और राज्यों को व्यापार व अनुबंध करने का अधिकार दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 299 कहता है कि सरकार के अनुबंधों के लिए आवश्यक औपचारिकताएं। अनुच्छेद 300 कहता है भारत और राज्य सरकारों पर मुकदमा करने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार। यह अनुच्छेद 300 में वर्णन है दोस्तों। अब एक भाग मैंने बताया, 2 भाग हमने बताया, तीसरी भाग की बात करता हूं, अनुबंध और वाद, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स की। यह सरकार के साथ किए गए अनुबंधों और अदालत में सरकार के खिलाफ या सरकार द्वारा मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब हम बात करते हैं अध्याय 4 का, संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A जो है ये 44वां संशोधन 1978 में किया गया था दोस्तों, आप लोगों को याद होगा। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल विधि द्वारा प्राधिकृत प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 19(1)(f) और 31, लेकिन अब यह केवल संवैधानिक कानूनी अधिकार है दोस्तों। कुल मिलाकर के भारत का संविधान का ये जो भाग 12 है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन, सरकार की संपत्ति प्रबंधन, कराधान का नियंत्रण यानी टैक्सेस का नियंत्रण और नागरिकों की संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा निश्चित करता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।